भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अंधा इंसाफ इस हवाले से सामने आ रहा है। मकबूजा कश्मीर को भारत के हाई कोर्ट ने भारत का अटूट अंग करार दे दिया है। आर्टिकल 370 के हवाले से आपको मालूम है, इस हवाले से भारत ने इक़दाम किए थे। मुख्तलिफ दायर दरखास्तों पर महफूज फैसला इस वक्त सुनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है, ऐसा कहना है भारतीय सुप्रीम कोर्ट का। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट आपने जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है उसको आर्जी करार देके उसको तोड़ दिया। जो हाथ आपसे मिला था उम्मीदों के साथ 1947 में, आज आपने उस हाथ को जख्मी कर दिया। अभी कोई रास्ता नहीं बचता है। आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक फैसला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि जो सरकार ने डिसीजन लिया था आर्टिकल 35A हटाने का, आर्टिकल 370 हटाने का, वो बिल्कुल सही फैसला था। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जो प्रक्रिया अपनाई गई वो भी ठीक प्रक्रिया अपनाई गई। जिस तरीके से उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया वो केंद्र के पास अधिकार था, राष्ट्रपति के पास अधिकार था। 55% ऑफ द लैंड ऑफ कश्मीर दैट इज जम्मू वो इंडिया के अंडर आती है, एंड 30% ऑफ द लैंड जिसमें गिलगित बल्तिस्तान आता है और एज वेल एज आज़ाद कश्मीर के नाम से जिस एरिया को हम जानते हैं वो 30% लैंड हमारे पास है एंड 15% चाइना के पास है। अगर आप देखें तो इस वक्त कश्मीर का ज़्यादा लैंड इंडिया के पास जो हमारे रीजन में आता है दैट इज़ आज़ाद कश्मीर, राइट। तो वहाँ से हम लोग सिर्फ रिसोर्सेज ले रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ऐसे नहीं कर रहा। अगर वहाँ से रिसोर्सेज ले रहा है उनको कुछ बदले में दे भी रहा है। वो जो चैलेंज करते थे ना, अगर आप एक फारूक अब्दुल्ला करके हैं जिनके बाप दादा हिंदू हुआ करते थे, खुद कह चुके हैं, वो मैंने नहीं कहा है, पब्लिक डोमेन में है, लोग गूगल करके देख लें। वो उन्होंने चैलेंज किया था मोदी को 2016-17 में, कह रहे थे पीएम मोदी 10 बार भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए ना तो 370 नहीं हटा सकते। तो मैं यही कहूंगी ये चैलेंज उनको भारी पड़ गए हैं। आज किसी बिल में घुसकर बैठे होंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टॉक्स। आर्टिकल 370 और ये कहें कि आर्टिकल 35A जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसको भारत सरकार ने काफी वक्त पहले खत्म कर दिया था। लेकिन उसकी एक अड़चन थी जिसमें कि अगर सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के उस फैसले को रद्द कर देता या फिर ये कहता कि भारत सरकार ने 370 और 35A को हटाकर कोई गलती की है, तो यकीनन ये भारतवासियों के लिए एक बहुत बुरी खबर होती। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को भी पता है कि इतनी जबरदस्त गुड न्यूज़ मिली है कि भारत सरकार ने जो फैसला लिया था कुछ साल पहले, जिसमें कि 370 को और 35A आर्टिकल जो है संविधान के, उनको रद्द कर दिया था। मतलब जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा है उसको रद्द कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला सुना दिया है कि भारत सरकार ने जो कदम उठाया था वो पूरी तरीके से सही था। अब आप लोगों को पता है कि कश्मीर के ऊपर अगर इस तरीके के फैसले सुप्रीम कोर्ट लेगा या फिर भारत सरकार लेगी तो पाकिस्तान के हालात क्या होंगे। पाकिस्तान के काफ़ी सारे लोग जो है वो आज काला दिन मना रहे हैं, क्योंकि कश्मीर के लिए फैसला जो है, जिससे कि उन्हें कुछ उम्मीद रहती कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो मोदी सरकार के इस फैसले को गलत ठहराएगा, लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ उलट ही। और उसके बाद में पाकिस्तान के लोग जो हैं वो आज काला दिन मना रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया के जो एंकर्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो चूड़ियाँ तोड़ तोड़ कर रो रही हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि जब हमारे पाकिस्तानियों के पास में खाने को पैसा नहीं है तो भाई हम कश्मीरियों को कहाँ से खाना खिलाएंगे। अब आप लोग भी देखें कि इसके ऊपर पाकिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन है। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। जितने भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, जो कोई भी है, उनको गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में नहीं है, सिविलियंस हैं, जो कोई भी है, उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको इस बारे में लिखना चाहिए, इसके ऊपर ट्वीट्स करनी चाहिए। एक उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। जी, अगर चश्मा बढ़ गया है तो मैं आपको ले चलती हूँ ऑप्टिशियन के पास, चेकअप करा लीजिए। मैं देखना चाहती हूँ कि कहाँ पर है वो, किधर है वो कहाँ है खून की नदियां। डू नॉट डेयर द यूनियन ऑफ इंडिया, डू नॉट डेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी तक जो सरकार थी वो सरकार बैकफुट पर काम करती थी और पाकिस्तान को छोटे भाई की तरह मानकर चलती थी अभी तक। पर वही है ना, आपने किसी को उंगली दी और उसने हाथ पकड़ लिया, कहानी वो रही है अभी तक।
और ऐसा नहीं है कि सरहद के उस पार के लोग अच्छे नहीं है, मैं ही बोलती हूँ बहुत लोग अच्छे हैं, पर जो आप पॉलिटिशियंस चुनकर ला रहे हैं ना, वो पॉलिटिशियंस बहुत बकवास हैं। उनको अपनी रोजी रोटी आपकी चिताओं पे ही सेकनी है। पाकिस्तानी ये डिजर्व नहीं करते कि कश्मीर उसका हिस्सा बने, एंड इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। मैं इस पे उठाई भी जाऊँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे। क्यों? क्योंकि ये एक रियलिटी है। अगर आप इस रियलिटी को एब्जॉर्ब नहीं करते देन यू आर नथिंग। और ये अंधा इंसाफ है जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है पिछले कई फैसलों की तरह। वंस अगेन कश्मीरियों को उनके हकूक से महरूम करते हुए, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, जिसके तहत मकबूजा कश्मीर को इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भारत का अटूट अंग करार दिया है। यहाँ पे ये बात करना जरूरी है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद है कि यहाँ पे इस्तिस्वाब राय के जरिए कश्मीरी फैसला करेंगे कि वो किस रियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं या आजाद रहना चाहते हैं। लेकिन भारत ने कश्मीरियों के खिलाफ ये फैसला किया है। आप वहाँ का सर्विस, सिंपल सोल्यूशन सना इज कि आप वहाँ पे जाएं, सर्विस करवाएं, वहाँ की ऑडियंस क्या चाहती है वो देखें, और 2 चीज़ें रखें, बल्कि 3 चीज़ें रखें। एक ये रखें कि क्या आप इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, दूसरा आप ये रखें कि क्या आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, और तीसरा ये रखें कि सिर्फ आप खुद की बेसिस पे चलना चाहते हैं, आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत बनाना चाहते हैं। और खुद मुख्तार रियासत में भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे। देखिए, उनके पास कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है, और हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं है। हम दोनों ममालिक को, इंडिया और भारत को और पाकिस्तान को, कश्मीर की जरूरत है, और कश्मीर को भारत या पाकिस्तान एक की जरूरत है। ये इलेक्शन आ रहे हैं, सो क्या नरेंद्र मोदी कश्मीर को इलेक्शन की भीड़ चढ़ा देंगे? क्या कश्मीरी अवाम को इलेक्शन की भीड़ पे चढ़ा देंगे कि जी ठीक है, मैंने इलेक्शन जीतना है अगला तो मैं ये करूंगा? तो ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी मोदी को अपनी वो एक ऐसे डार्लिंग के तौर पे देखते हैं कि जी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर क्वेश्चन ये आता है कि इस खित्ते का क्या करना है, जिस खित्ते के अंदर 3 मुल्क जो हैं वो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर्स हैं, चाइना, पाकिस्तान है, भारत है। तो यहाँ पे अगर, और डायलॉग पहले ही पाकिस्तान का और भारत का बिल्कुल किसी सतह पे नहीं हो रहा। तो देखा आप लोगों ने, पाकिस्तानियों की जलकर फ्लावर हो चुकी है। और इसके अलावा काफी सारे इंडिया के, मतलब भारत के भी ऐसे नेता हैं जो कि कुछ हद तक तो इसको सही ठहरा रहे हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे नेता हैं जो कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स करते हैं, वो इसको गलत बोल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का भी बयान मैं आप लोगों को यहाँ पर सुनवा देता हूँ, जो कि ये बोल रही हैं कि भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो पूरी तरीके से गलत है। आपने जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है उसको आर्जी करार दे के उसको तोड़ दिया। जो हाथ आपसे मिला था उम्मीदों के साथ 1947 में, आज आपने उस हाथ को जख्मी कर दिया। इसलिए हिम्मत मत हारो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, ये वक्त भी नहीं रहेगा। मैं अपने देशवासियों से कहना चाहती हूं, आप में से कई लोग इस वक्त जश्न मनाते होंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के आंसू देखते हुए, उनकी तकलीफ देखते हुए, जो जम्मू कश्मीर को आज फिर से जेल में कन्वर्ट किया गया, दुकानदारों को बोला गया, उनको धमकी दी गई कि सुबह 10 बजे दुकानें खोल दो, हमें घरों में नजर बंद किया गया, वर्कर्स को थानों में बंद किया गया। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लोगों से कहना चाहती हूं, मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूं कि जो 2019 5 अगस्त को हमारे मुल्क के संविधान के साथ हुआ, जिसकी वजह से हमारा अपना छोटा सा संविधान छीना गया, हमारा झंडा जो तिरंगे के साथ छोटा सा झंडा था उसको छीना गया, ये बात यहां रुकने वाली नहीं है। जो शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है वो पूरे मुल्क में फैलेगी। तो देखा आप लोगों ने, गद्दारों की कमी पाकिस्तान में तो हो ना हो, लेकिन गद्दारों की कमी भारत में भी नहीं है। काफी सारे लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए अपने देश को भी कटघरे में खड़े करने को तैयार हैं। और महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद, ये कुछ ऐसे नेता हैं जो कि इसी तरीके का काम करते हैं। लेकिन भाई पर्सनली मुझे आज बड़ी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि 370 और 35A यानी कि 35A के बीच में जो लास्ट रोड़ा था, जो लास्ट उम्मीद थी कुछ लोगों को, अब फाइनली वो भी खत्म हो चुकी है। और अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। अब कोई भी माई का लाल इसके ऊपर या फिर इसके खिलाफ उंगली नहीं उठा सकता। अब इस वीडियो के ऊपर और इस अपडेट के बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। चल मिला हुआ एक और नई वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।